Hi everyone, in this video we are going to talk about one of the most searched question in data science. How much does a data scientist earn in India? We will look at salary of freshers, we experience, we professional and different job roles, cities, companies and also skill that can significantly increase your earning potential. So let's get started. सबसे पहले समझते हैं डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं. Before taking about salary, it's understand, but data scientist work. A data scientist work with data to identify patterns, generate insight, build predictive models, and solve business problems. They use tools like Python, SQL, statistics, ML, and increasing generative AI. ये हो गया उसके सारे टूल्स भी हो गए एंड दिस वन ऑफ द मेन रीजन डेटा साइंटिस्ट कैन बी हाई पेइंग करियर. Company are willing to pay more of people who can turn into in data business impact. data science uh, Data science salary overview in India. Average salary है, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है. इन 2026 डिफरेंट सैलरी सोर्सेज पुट द ओवरऑल डेटा साइंटिस्ट मार्केट अराउंड द 11 to 16 LPA range, depending on the data set and definition used. For the fresher salaries is around 5 to 10 LPA, while strong candidate are product companies can get significantly higher offer. As experience increase, the salary range expands rapidly. जूनियर है, मिड लेवल है, ये आपका एक्सपीरियंस लेवल है. फ्रेशर को 4 to 8 LPA, फिर इन वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी. एंड द की पॉइंट इज एक्सपीरियंस मैटर करता है बट द क्वालिटी ऑफ योर एक्सपीरियंस मैटर्स इवन मोर. दिस इज वेयर यू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग विद रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स. एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में आप ये करोगे. फर्स्ट क्लीन द डेटा, हैंडल मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज तो नहीं है, आउटलायर्स तो नहीं है. इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पर. दैट एनालाइज द डेटा, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स एंड क्रिएट मीनिंगफुल विजुअलाइजेशन. तो बेसिकली इसका प्रोसेस हो गया. क्लीन, एनालाइज किया, फिर विजुअलाइज किया, फिर हमें इंसाइट्स निकाले डेटा के अंदर से. यहीं पर थियोरटिकल नॉलेज स्टार्ट्स बिकमिंग ए प्रैक्टिकल. देन मशीन लर्निंग. नाउ कम्स वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट्स ऑफ डेटा साइंस, मशीन लर्निंग. अगर आप डेटा एनालिस्ट भी कर रहे हो तो भी मशीन लर्निंग आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. First, understand the difference between supervised and unsupervised learning. Then learn important algorithms like linear regression, logistic regression, and decision trees, and random forest. For unsupervised learning, understand the K-means. I think मेरा point समझ में आ रहा है ना? Clustering and PCA. You should also learn model evaluation metrics like accuracy, precision, recall, F1 score, and RMSE. And remember, don't just memorize algorithm. The real skill is understanding which algorithm to use and why. आपको पता होना चाहिए कौन सा algorithm यूज करना है और क्यों यूज करना है. फिर नेक्स्ट, एडवांस्ड एमएल. ये इसमें एडवांस एमएल के साथ हमारा एआई आ गया. वंस यू मशीन लर्निंग फंडामेंटल आर स्ट्रॉन्ग, द मूव अब टाइम आ गया इसमें मूव करने के लिए. सो लर्न फीडर इंजीनियरिंग, सॉरी, फीचर्स आप देखोगे इसमें, क्रॉस वैलिडेशन एंड हाइपर पैरामीटर टर्निंग्स. देन अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग. और 2026 में यू शुड आल्सो हैव ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरेटिव एआई. एआई का यूज़ तो आप एआई आपका जॉब नहीं ले सकता, बट आपको उसमें मास्टर होना है तो आपको एआई का यूज़ पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे.
वो आपका एज ए असिस्टेंट आप यूज़ कर सकते हो. Learn concept like LLMs, embeddings, RAGs, and AI APIs. You don't need to become an AI researcher, but you should understand how modern AI can be used to build a real world applications. फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स. अब आपकी टर्न आती है अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने की. वॉचिंग ट्यूटोरियल इज़ नॉट इनफ. बहुत से लोग करते हैं सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो वो एक वहाँ आप सक्सेस नहीं हो पाओगे. यू नीड टू एक्चुअली बिल्ड थिंग्स. स्टार्ट विद बिगिनर प्रोजेक्ट लाइक सेल्स एनालिसिस कर लिया, देन मूव टू कुछ लाइक कस्टमर प्रिडिक्शन की है आपने, अपने डेटा का प्रिडिक्शन किया है, देन आप कंफर्टेबल हो जाओगे इसमें. उसके बाद आप एडवांस प्रोजेक्ट लाइक कस्टमर सेगमेंटेशन पे वर्क कर सकते हो. योर प्रोजेक्ट शुड demonstrate the complete journey from data cleaning and analysis to machine learning and insights. Projects are what turn to knowledge into practical skill. फिर नेक्स्ट है आपका पोर्टफोलियो. ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका पोर्टफोलियो जॉब प्रिपरेशन का टर्न आता है. नाउ यू आर गेटिंग क्लोजर टू बिकम जॉब रेडी. अपलोड आप अपना प्रोजेक्ट्स आप जिस पे प्रैक्टिस करोगे, आपकी डैशबोर्ड्स वगैरह प्रोजेक्ट्स आप गिटहब पे लिंकअप करोगे. और जब भी आप लिंक डालते हो प्लीज़ एक बार चेक कर लिया करो कि वो क्लिकेबल है या नहीं है. बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल आप क्रिएट करो. क्रिएट ए फोकस डेटा साइंस रिज्यूम और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू. रेगुलरली प्रैक्टिसिंग आप कर दोगे कि अब पता नहीं कब इंटरव्यूअर क्या पूछ ले आपसे. एसक्यूएल, पाइथन, स्टैटिस्टिक्स एंड मशीन लर्निंग. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, whatever project you put on your resume, you should be able to explain it confidently. वही प्रोजेक्ट आप डालना जिस पे आप कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हो, इंक्लूडिंग द उसमें आपने क्या प्रॉब्लम निकाला, क्या अप्रोच है, क्या इंसाइट्स है, क्या मॉडल है, क्या यूज़ किया आपने और उसका रिजल्ट आउटकम्स क्या है. सो ये मेरा कंप्लीट रोड मैप था. सो लेट्स क्विकली रिवाइज द कंप्लीट रोड मैप. एक्सेल एंड डेटा फंडामेंटल्स किया, फिर एसक्यूएल पे आए, फिर पाइथन, स्टेटिस्टिक्स, फिर ईडीए, फिर एमएल, फिर एडवांस एमएल आ गया, उसके साथ हमारा डीप लर्निंग भी आ गया. फिर जनरेटिव एआई, फिर हमने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, पोर्टफोलियो बनाया, फिर जॉब प्रिपेयर किया. दिस इज योर डेटा साइंस रोड मैप 2026 फ्रॉम जीरो टू जॉब रेडी. And don't try to learn everything is at once. Follow for most. You can practice consistently and keep building projects. Remember, पहले आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर बिल्ड करोगे, उसके बाद ही आप रिपीट करके आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे. इफ़ यू आर सीरियस अबाउट स्टार्टिंग योर डेटा साइंस जर्नी या डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट या एम आई एस तो आप एक्सेल में भी कर सकते हो. एम आई एस नहीं, बिजनेस एनालिटिक्स की जर्नी में आप स्टार्ट करना चाहते हो या फिर करियर इन तीनों में से किसी में बनाना चाहते हो, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो द दिस रोड मैप स्टेप बाय स्टेप. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.